दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज कालका परिषद के चेयरमैन श्री कृष्ण लाल लांबा जी से सीधी सीधी बात। 3.5 साल हो गए आपको एज ए चेयरमैन काम करते हुए। आज साहब से सीधी सीधी ये बातें होंगी कि हमने 3.5 साल में क्या पाया, कहाँ थे हम 3.5 साल पहले, आज कहाँ खड़े हैं, और बाकी 1.5 साल के अंदर इनका क्या विजन है कि कहाँ से कहाँ तक ये कालका परिषद को आगे ले जाना चाहते हैं। खुले दिल से बात होगी, एक एक बात होगी, हर विषय पे बात होगी। चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद आपका। चेयरमैन साहब, 3.5 साल पहले जब आप चुन के आए, सीधे सीधे जनता ने आपको वोट दिया और आप चुन के आए। जिस समय आप चुन के आए उस समय कालका परिषद की क्या पोजीशन थी और आज हम कहाँ खड़े हैं? सबसे पहले अपने इलाका निवासियों को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने बताया है कि 3.5 साल में क्या किया, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने यहाँ पे डोर टू डोर का जो कार्य है वो किया, जिससे कि जब हम आए थे उस समय जो हाउसिंग बोर्ड के सामने गीता भवन है उसके सामने ढेरों के ढेर जो है गंद के लगे होते थे, और कम से कम 4 जगह बाजार में 4 जगह 4 पॉइंट थे जहाँ पे गंद गिरा होता था, और लोगों को, दुकानदारों को बहुत परेशानी होती थी। सभी दुकानदार हमारे को आके बोलते थे भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। परंतु अब क्या है, ऊपर काली माता से लेके नीचे तक कहीं भी गंद जो है नहीं गिराते। ये जो है हाउसिंग बोर्ड के सामने जो पॉइंट बना हुआ है वहाँ डायरेक्ट MR पॉइंट है, MRF इकट्ठा दूर होता है परंतु उठा लिया जाता है। ये नहीं कि 6-7 दिन या 10 दिन बहुत सकता रहे। इसके अलावा घरों से भी लगभग जो है डोर टू डोर वाले कलेक्शन कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा एक अगर किसी जगह पे एक आध कोई रह भी गया हो तो हमने सबको अपने नंबर दे रखे हैं, अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे से बात करें। और डोर टू डोर इस समय लगभग कामयाब है, जिससे कि हमारे इलाके के सभी लोग जो है खुश हैं। एक पिंजौर का हमारे यहाँ शमशान घाट है, जिससे आज से लगभग 2023 में जब पानी आया था बड़ी तेजी से और उसके पीछे उसको बहुत नुकसान हुआ, उसके अंदर के लिए एक रिटेनिंग वाल की आवाज बहुत दिनों से उठ रही थी। वो ऐसा था बात कि रिटेनिंग जो वाल थी बनवाने के लिए हमने उसमें 4 दफा टेंडर लगाए, तो 4 दफा रीटेंडर हुआ, किसी ने भरा नहीं जी। तो फिर हमने सबसे, क्योंकि शमशान घाट होने के कारण वहाँ काम करने के लिए कोई राजी नहीं होता था जी। और वो ज्यादा ही बहुत स्लोप पे था काम। जी जी। तो उसमें ठेकेदारों का ये था भी क्या पता हमें कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। जी। फिर हमने रिक्वेस्ट करके एक ठेकेदार से 2 से रिक्वेस्ट की भी आप करो तो भरवाया। तो अब वो जो है दीवार जो है लगभग बनने जा चुकी है, क्योंकि उसको मैं 15-20 दिन पहले भी देख के आया था। उसका सरिया जो लग रहा था, क्योंकि RCC दीवार है तो सरिये का मापदंड भी मापा था हमने जी। तो ठीक था। और अब वो लगभग और नहीं तो 5-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है। एक हमारे यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत है। गौशालाएं हमारे पास 2 हैं, पिंजौर की गौशाला और एक हमारे पास कालका की गौशाला। तो ये सुनने में आया कि कालका की गौशाला को नंदीग्राम के लिए आपकी अगुवाई के अंदर कालका परिषद ने कुछ जमीन दी है, शायद ऐसा कुछ है। हाँ जी, ये सत्य बात है कि पहले तो हमने जितनी भी गायें थी आज से 3-4 महीने पहले वो दोनों गौशाला को दी थी हमने। तो गायें का तो लगभग 1-2% या 3% ही गाय यहाँ पे बची थी, परंतु नंदी वो लेते नहीं थे, क्योंकि नंदी जो गाय के बीच में रहते नहीं, नंदी जो गाय को मारते थे जी। इसलिए वो कहते थे कि इसके लिए अलग बनेगी अपना नंदीशाला जी। तो क्या हुआ कि हमारी जो विधायिका है शक्ति रानी शर्मा जी, उन्होंने मीटिंग ली एक, और हम भी उनके साथ थे जी। तो हमने ये फैसला किया और हमने साइड भी देखी, उनके वहां जाके भी देखा। तो हमने 5 बीघा जमीन, 2.5 बीघा एक साइड में, 2.5 बीघा जमीन एक साइड में जी, 5 बीघा जमीन उनको हमने नंदीशाला के लिए दी है जी। और उनसे हमने ये कहा है कि जो ये बनाएंगे ये नंदीशाला के नाम से ही आप शेड डलवाएंगे जी। तो वो इस बात के लिए एग्री हो गए थे, और लगभग ये 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर जो भी है काम हो जाएगा, और नंदी जो है सभी उठा के वहाँ हम नंदीशाला में भेज देंगे। एक ना जी बात उठती है स्ट्रीट लाइट्स की।
लोग अक्सर बात करते हैं स्ट्रीट लाइट पूरी नहीं है या क्या है, आप लोगों की तरफ से आता है कि जी टेंडर्स निकाले जा रहे हैं, तो कौन कौन से टेंडर्स हैं, कैसे आप उसके ऊपर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइट का ऐसा है जी, स्ट्रीट लाइट तो एक्चुअल क्या है, जब इतनी आबादी हो गई है कि एक घर कहीं है एक दूसरी जगह है, तो जो तो टाइट गलियां हैं उनमें तो लगभग स्ट्रीट लाइट हमने लगवा दी गई है, जी और जो कोई रह भी गई है तो उसका हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमने जो ये अपना खाकी शाह बाबे से लेके जी काली माता तक, काली माता मंदिर काली माता मंदिर तक, जी और इधर से अपना खाकी शाह से लेके अपना ईश्वर नगर तक, जी और उधर अपना अपना पिंजौर बस स्टैंड से लेके वो जो नया पुल बना है वहां तक, नालागढ़ वाला जो नालागढ़ लोहगढ़ तक पहुंच जाए, वहां तक लोगढ़ तक, मतलब जहां तक हमारी कालका परिषद की बेल्ट आती है। हाँ बेल्ट आती है। इधर से हम जो मील है, मील जी से लेके माजरा मेहताब तक, हाँ, वो आखिरी हमारा पार्षद है उधर का वहाँ पर। जी, हाँ जी। जी और इधर से ये जो रौनक स्वीट है, रौनक स्वीट लेके ऊपर मंदिर, वो बालाजी मंदिर तक। बालाजी मंदिर तक। ये हमने एक टेंडर लगवाया है, टेंडर लगा के उसका हमारी विधायिका शक्तिरानी शर्मा जी के उसमें इसका जो मुहूर्त किया गया था, जी ये 3 करोड़ 65 लाख रुपए का कार्य है। जी इसमें सभी जो खंबे नए लगेंगे जी और सभी लाइट नई लगेगी, और इसका जो श्री गणेश कर दिया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जी और काम जो है स्टार्ट है। और इसके अलावा जो कि हमारे यहाँ एक्शन साहब हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से जो एक और टेंडर बनाया है, जो कि लगभग 12 करोड़ कुछ लाख, 12 करोड़ 45 लाख रुपए का है, जिसमें कि 6.5 पौने 7 लाख रुपए के तो जो खंबे वायर और वो फिटिंग उसका सारा आता है। ये पूरे हमारी नगर परिषद का जो इलाका है, जो अप्रूवल इलाका है, उसमें ये जो है सारी ही स्ट्रीट लाइट जो है बदली जाएगी। और ये इसका टेंडर लगभग खुल गया है, और इसका ओपनिंग जो है महीने 1.5 महीने में इसकी ओपनिंग हो जाएगी, और साल 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी लाइट्स जो है पूरे अपनी नगर परिषद में अब नए तरीके से, अगर कहीं हमारे उनका कहना है, एक्शन साहब का कहना है कि अगर कहीं कोई फॉल्ट पड़ता है तो हर एक रूम ऐसा बनेगा जिसमें वो फॉल्ट का खंबा नंबर आएगा और उसका मोहल्ले का नंबर आएगा, भी वो फॉल्ट वहां पड़ा है, वो लाइट बंद है, उसको ठीक किया जाए। ये एक वहां पे हॉल भी बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए काफी कार्रवाई हो रही है। और एक जो एलईडी लाइट खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, उसके लिए हमने अब की दफा हाउस की प्रोसीडिंग में 6 लाख रुपए का कालका के लिए, 6 लाख रुपए का पिंजौर के लिए एलईडी लाइट्स रिपेयर के 2 टेंडर है, जो मेरी परसों भी एक्शन साहब से बात हुई, और जल्दी से जल्दी वो दोनों टेंडर लगने जा रहे हैं। एक्शन साहब बिजली विभाग के हैं या आपके हैं? ये कालका प्रसाद बिजली विभाग बिजली विभाग के एक्शन है ना जी? नहीं, हमारे हमारे नगर परिषद के, हमारे एक्शन साहब तो नजर ही नहीं आते सर। नगर परिषद के अच्छा है। नगर परिषद एक्चुअल क्या है, वो 20-25 दिन तो जो गीता महोत्सव था हाँ यहाँ जी। पे कुरुक्षेत्र में, हाँ जी। उनकी ड्यूटी वहां लगा दी गई थी। हमने भी उस बारे बहुत ही बातचीत कर दी, हमारी विधायिका ने भी बात की थी। तब पता लगा, विधायिका को भी फोन आया कि वो उनकी ड्यूटी जो है वहाँ कुरुक्षेत्र लगी है, इस करके वो महीना 25 दिनों हमारे को दिखे नहीं। अच्छा ये अच्छा कारण था उसका। अच्छा सर, एक तो चीज और बड़ी अच्छी है कि मैं देखता हूँ कि पार्क बड़ी तेजी से बनाए जाए। पार्क बन रहे हैं जी, और पार्कों के लगभग कार्य सभी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अब की दफा हमने मेंटेनेंस बहुत ज्यादा पार्कों की डाली हुई है, जी और जो इस साल में बहुत ज्यादा कार्य जो किए जाएंगे, और ये लगभग जो है कि आगे से बहुत बढ़िया काम, जो कि पहले सबसे बड़ी बात क्या थी कि 2 साल जो अब विधानसभा के जब इलेक्शन हुए हैं, उससे हमारे जो काम में बहुत ही गति आई है। और क्योंकि पहले हमारा जो विधायक था वो पार्टी दूसरी से था, दिमाग में कोई बातचीत आती नहीं थी, जी तो इस करके ज्यादा ऊपर रोब भी नहीं पड़ता था। जी तो अब जो विधायक है हमारा अपना है, जी ये ऊपर सीएम साहब से इनकी पूरी बातचीत है, जी और ये वहां से जो भी कार्य हम इनको बोलते हैं, ये वहां से अप्रूव करा के लाते हैं। अभी इन्होंने 7 ट्रैली 21 हेल्परों का किया, और इन्होंने एक और कहा भी टेंडर जो लगेगा लगभग 31 ट्रॉली, और साथ में 64 लगभग एम्प्लॉइज उसमें रखे जाएंगे। हेल्पर जो उसमें हेल्पर रखे जाएंगे। इसका टेंडर भी अब लगने जा रहा है। तो इसके बाद तो कोई ऐसा इलाका, ऐसा कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ के कोई गंदगी का देखने को भी मिले।
आपकी कालका परिषद में हाँ जी कालका। बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ जी वो बन रहा है नया फायर स्टेशन। ठीक है जी। आज मैं देख के आया उसको, हाँ जी बड़ी तेजी से काम वो- हो रहा है, बहुत खुला डुला फायर स्टेशन है। हाँ जी वो ऐसा है जी, वो जो है 30 सेक्टर में ये हुड्डा के वहाँ बनने जा रहा है जी और वहाँ बहुत ही, एक तो जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, जो एचएमटी वाली सड़क थी, जी 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 जो एचएमटी की सड़क थी, वो उधर से पीछे से निकल के और वो 30 सेक्टर हुड्डा वालों को मिला दी गई है। ये सारा जो कार्य है ये शक्ति रानी शर्मा विधायिका ने ही किया हुआ है, आदरणीय शक्ति रानी शर्मा जी नहीं, ने रोल तो किया है। आपका भी बहुत है इसमें। मेरा भी रोल है, परंतु जो ऊपर से पास करवाना होता है ना जी, जी वो तो देखो विधायक और सीएम जो है इकट्ठे ही बैठते हैं, उन्होंने जो भी पास करवाना ऊपर से ही ये पास होके आए। 7-8 करोड़ रुपए के उस दिन काम थे और तकरीबन डी प्लान के अंदर लगभग 4-5 करोड़ रुपए के काम जो है हमारे इलाके में हमारी शक्ति रानी शर्मा जो विधायक है उन्होंने मंजूर करवाए हैं और कार्य जो है किए जा रहे हैं। अब बात आती है अवैध, कई वार्ड हमारे आए उनके साथ रहता है कि जी अवैध वार्ड है या अनऑथराइज्ड एरिया है, उसके अंदर जो हमारे लोग रहते हैं वो लोग सभी टैक्स भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आती है जब उस एरिया में गलियां नहीं बनती प्रॉपर। सबसे बड़ी बात है ये बात रखी गई है कई दफा, तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन है ये पहले के बने हुए हैं और हमारे सीएम साहब से बात हुई थी, ये अप्रूव का हमारे होते नहीं हुआ, ये कांग्रेस के टाइम के अनप्रूव एरिया किए गए हैं। तो हो सकता है कि इसमें अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इस 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर कम से कम 30-35 जो कॉलोनियां हैं वो हमारी जो है भाई अप्रूव होने जा रही हैं और जल्दी से जल्दी होगी अप्रूव। आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं होगी जी, होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ आप गलियां बनवा रहे हैं और शायद बड़ी तेजी से काम चल रहा है। वो एक अलग बात है कि भाई चलो अभी एक्शन साहब बाहर रहे 1 महीना या एमडी साहब कभी इधर उधर हो जाते हैं, सुपरविजन की कुछ कमी है, लेकिन गलियां बन रही हैं। गलियां बन रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ भी कहीं गलियां बनती हैं मैं मौके पे जाता हूँ और साइड में पूछता हूँ, और ये पहले थोड़ी सी गलती भी रही परंतु उस समय काम भी कम हुआ। जी क्योंकि लगभग पिछले 2 सालों में अगर 8-9 करोड़ रुपए का कुल 2 सालों में काम हुआ, तो अब 18-20 करोड़ रुपए का जो काम है वो टेंडर द्वारा ठेकेदारों से नगर परिषद के अधिकारियों ने करवा चुके हैं। जी हाँ जी। अब अगले 1.5 साल में आप कालका परिषद को बारे में क्या नई चीज देंगे ताकि ये कालका परिषद आगे बढ़ती चली जाए और एक हरियाणा के अंदर इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र ये भी नंबर 1 काउंट होता है। अब आपके 1.5 साल में अगला 1.5 साल में सबसे बड़ी बात तो है जो ये लाइट्स का हम कह रहे हैं, जी ये तकरीबन 11-12 करोड़ रुपए का काम है। हम इसको सबसे ज्यादा तजब्बू इस पे देंगे भाई, ये जो लाइट्स है ये जो पुरानी लाइट्स है ये काम नहीं करेगी, नई लाइट्स, नए खंबे, नई सब कुछ लगेगा। और ये जो है इसको हम जैसे ऊपर से डिमांड लेके जो अनप्रूव एरिया है उनमें इसको हम करवाएंगे सेटल, जो सामान उतरेगा। ये हमारी इच्छा है, बाकी तो जो सरकार जो हमारी पार्टी करेगी हम उसके साथ चलेंगे। और इसके अलावा हम तो लगभग जितने भी पार्क हैं उन पार्कों को उनकी रिपेयर कराएंगे, और जहां भी हमने अब मैंने सर्वे किया, तकरीबन एक मानकपुर में धर्मशाला है, एक लोगढ़ में धर्मशाला है, एक धमाला में धर्मशाला है, एक खेड़ा बसोला में, एक खेड़े में, एक बसोला में और इनके सर्वे करके मैंने इनको जो जेई है उसको पहले मैंने हफ्ते का टाइम दिया था, अब उसने मेरे से 15 दिन का टाइम मांगा है इनके एस्टीमेट लगवाने के लिए। ये सारी धर्मशालाएं जो है हमने उसमें हाउस की मीटिंग में पास कर रखी हैं और ये जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर अंदर वो जो एस्टीमेट बना के देंगे और ये जो धर्मशाला है इन पे काम टेंडर लगा के काम चालू करवाएंगे। अब एक मेन चीज है हमारे यहाँ पे कालका परिषद के अंदर से होकर निकलती है, बेशक वो सड़क पीडब्ल्यूडी मल्ला मोड़ से काली माता की सड़क, जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति की आवाजाही होती है, शायद आप इस दिन में 5-7 बार निकलते ही होंगे सड़क। उस सड़क की हालत ठीक नहीं है और लोग बड़े परेशान है उससे। मेन ग्राउंड पे हाईवे की जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, परंतु ये जो चीज थी ये आप आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तो बोल सकते थे, परंतु अब लगभग मल्ला ये अपना खाकीशाह चौक से लेके ऊपर तक लगभग मेरे हिसाब से 70-80% जो रिपेयर हो चुकी है। आप दोबारा जाके आज स्कूटरी लेके जाना
और वहां से लेके वहां देखना, तो आपको पता लगेगा कि कितनी जगह रिपेयर होने जा रही है। लेकिन जब गांधी चौक से काली माता मंदिर तक का एरिया कवर करते हैं, उसकी हालत आज भी बहुत ज्यादा वो खराब है। आपकी बात माननी है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पिछली दफा 15 करोड़ रुपए का जो टेंडर लगा था, वो जो सड़क है वो सही गुणवत्ता से नहीं नहीं बनी। नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो इसका टाइम पीरियड होता है 3 साल 5 साल सड़क दोबारा बनाने जी। का, परंतु हमारी विधायिका ने बहुत ही परिश्रम करके 1.5 करोड़ रुपया इनकी जो रिपेयर के लिए ले आया, और जितना पैसा उस पार्टी का था, जो ठेकेदार का जितना पैसा सिक्योरिटी मनी होती सिक्योरिटी है। मनी थी, हाँ जी। उसको उसको जब्त करा के वो भी बीच में लगवाने का काम ये जी। विधायिका ने हमारे ने किया। फायर स्टेशन आप अच्छा बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया सब बन कुछ रहा आप है। बनवा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ही कम्युनिटी सेंटर भी सुनने कम्युनिटी में आया सेंटर है। बहुत बढ़िया बन रहा है, और जो सड़क है वो HMT से लेके वहां तक पूरी सही हाँ, से बिल्कुल पक्की बन जाएगी। पर जो कालका का फायर स्टेशन है वो बहुत अंदर है, तो अगर ये पिंजौर में आ जाता है तो कालका को उस फायर स्टेशन के लिए आप कुछ सोचेंगे, कोई बड़ी जगह में अलग सी जगह में ले जाएंगे, या वो सारा एक ही हो जाएगा? वही उसी को वहाँ यूज करेंगे। पिंजौर से जो भी हाँ, हुड्डा हुड्डा वाला ही वही यूज होगा, वही मेंटेन सब, वही, क्योंकि सब उसकी जगह बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी जगह है। वो वही काम आएगा। क्योंकि कालका के अंदर तो एक गाड़ी निकलने में भी काफी बहुत समय लगता है, बहुत बहुत समय लगता है। वहाँ हो कुछ देखेंगे, कुछ और बनाएंगे, कुछ ना कुछ बिल्डिंग का किया जाएगा। सर, आपने 3.5 साल में इतना काम किया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, सेटिस्फाइड तो हम हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो एक है कि घर में अगर 5 व्यक्ति है ना, उनकी भी पांचों एक चीजें पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जी जी। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि अगले चुनाव से पहले मैं 1.5 साल के अंदर इतना काम करूं कि लोग ये कहें कि वाकई वो काम हुआ। दोस्तों, मेरा एक निवेदन है अब आपसे। साहब से आपने सीधी सीधी बातें सुनी, अभी आपके सामने एक बात तो सुनी कि घर में 5 व्यक्ति होते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। जिस समय जो ये लोग वीडियोस देखेंगे, सबकी राय अलग अलग होगी, आप अपने कमेंट्स भी लिखेंगे। मेरा निवेदन है कि जिस वार्ड में जो जो काम अगर रह गया है, उसमें साहब को आपने जो राय देनी है, चेयरमैन साहब को, आप खुले दिल से लिखिएगा। हम आपकी एक एक बात को चेयरमैन साहब के पास लेके जाएंगे और ये बोलेंगे फला वार्ड में फला चीज की दिक्कत है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि चेयरमैन साहब उसको शायद फॉलो अप भी करेंगे, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे हैं। हर चीज से मिलना है इनको, हर प्रत्येक व्यक्ति से मैन टू मैन मार्किंग करनी है इन्हें, हर वार्ड में जाना है इनको। चेयरमैन साहब, जितने लोग हमारे को लिखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव लिखें चाहे नेगेटिव लिखें, अपनी कमियां बताएंगे, वो कमियां हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, भाई देखो, मैं भगवान तो है नहीं भी आंखें मीच के देख लूंगा फलानी जगह फलानी प्रॉब्लम है जी। और जब एक बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध देती है जी। ठीक है, अगर कोई सड़क, कोई गली या कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ के इलाका निवासियों को है जी, वो लिख के दे, और मैं 100% उसको ठीक करवाऊंगा। जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको दूर करूंगा। और मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि किसी तरह की भी, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे 8 इलेक्शन लड़ा हूँ जी, और 8 इलेक्शन अपनी पब्लिक के द्वारा मैं जीता हूँ। मेरी पब्लिक ने मुझे आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हराया, परंतु मैं अब भी अपने इलाका निवासियों को मायूस नहीं होने दूंगा। एक धन्यवाद मैं भी आपका करना चाहूँ। जिस समय नई नई परिषद बनी थी, मैं आपके पास एक एप्लीकेशन लेके आया था। पिटनावर रोड के ऊपर जो ITI के सामने से शमशान घाट का रास्ता था, वो आज बन गया। कोशिश हमने की थी, आपने पूरा साथ दिया हमारा। आज वो सड़क डी प्लान से बनी या कैसे भी बनी, पर वो आज सड़क बन गई। शमशान घाट का जो रास्ता था आपने बनवाया, मेहनत करके बनवाया, उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है, क्योंकि डी प्लान के अंदर इतना कार्य नहीं हो सकता था, तो उससे उनसे बात हुई थी। वो कहते हैं जो शेष सड़क रह गई है वो काम शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, एक हद तक पूरा भी हुआ, एक हिस्सा उसका बन गया, आधा हिस्सा जो है बाद में बनेगा, वो ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से हमारी इस बात को माना, रखा, लोगों की बातों को सुना, वो मैं भी आपको निजी रूप से भी धन्यवाद करता हूँ। जब आप शुरू में आए थे, हमने ये काम किया था इकट्ठे मिलके। सर, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अपने जो भी आपके मन की बातें हैं, सीधी मन की बात चेयरमैन साहब से करिए, लिख के डालिए, एक एक बात चेयरमैन साहब तक जाएगी। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ चेयरमैन साहब की एक एक बात, चेयरमैन साहब को जो आप एक एक बात लिखेंगे, चेयरमैन साहब उसको फॉलो अप करेंगे और एक एक व्यक्ति की
सुविधाओं को उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब, धन्यवाद।